यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो कि ये डिस्टिंक्शन बहुत लोगों को परेशान करता है और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब एट स्टार्ट आप अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं कि यार ये क्या बहुत बड़ी कोई चीज़ है। बेसिकली वर्ड एक्सपेंडिचर का जनरल भाषा में या नॉर्मल पालेंस में हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, हम खर्चा किसको बोलते हैं, यार हमारा खर्चा इतना हो गया। अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस भी बहुत सारे खर्चे करता है, बट जब सिर्फ वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, जैसे हम सिंपल वर्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ही मानते हैं, मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को ही मानते हैं। बट जो लंबे समय के लिए किए जाते हैं वो भी तो एक्सपेंडिचर है। तो जो लंबे समय के लिए किए जाते हैं उनको हम, जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है लंबे समय के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो डे टू डे के लिए किया जाता है उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में पहली बात ये समझ लें कि लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चे हुए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और जो डे टू डे के लिए हैं, जो रूटीन के लिए हैं, रूटीन में जो किए जा रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, जब हम खर्चा करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है। जब हम खर्चा कर रहे हैं, जब एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, खर्चा तो कर रहे हैं, पैसा तो जा रहा है, पर आ क्या रहा है, क्रिएट क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो एसेट क्रिएट होता है। कैसे? हमने कोई लैंड खरीदी, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट हुआ लैंड। बिल्डिंग बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन, बिल्डिंग एक एसेट क्रिएट हो गई। हमने ब्रिज बनाया या कोई भी फर्नीचर हमने ऐड किया, कोई भी एसेट ऐड किया, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या होता है, तो डे टू डे के हैं तो कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा, तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड क्या बोलते हैं, खर्चा हुआ, सिंपल भाषा में एक्सपेंस। when you say or when you describe the word expense, it means it's a revenue expenditure. It is of a revenue nature, which is of a small amount and no asset is being created here. Thirdly, ये generally large amount involve करता है, ये smaller amounts involve करता है। Large amount, आपने कार खरीदनी है तो वो कार 10 लाख की है, 15 लाख की है, 20 लाख की है, तो वो लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व करेगी। आप उस गाड़ी में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। अब आप उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे या उसका रिपेयर्स मेंटेनेंस में जो भी खर्चा होगा वो स्मॉलर अमाउंट होएगा। वो 10 लाख तो नहीं लग जाएंगे टायर बदलने में, 10 लाख की तो गाड़ी है, तो गाड़ी टायर बदलने में कितने पैसे लगेंगे, 20,000, तो वो स्मॉलर अमाउंट इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पे। फोर्थ, वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस पेन बिकॉज ये पेन बहुत जल्दी जा रहा है। Fourth, non-recurring nature. It is of recurring nature. Recurring nature का मतलब which is happening over time, again and again, बार बार हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए रेंट है, हम हर महीने देते हैं रेंट, recurring नेचर है। हमने बिल्डिंग बनाई तो रोज तो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हर साल तो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, तो वो नॉन रिकरिंग नेचर है। गाड़ी खरीदी, एसेट क्रिएट हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो नॉन रिकरिंग नेचर है। आप हर 6 महीने में तो गाड़ी नहीं बदल लोगे, आप उस गाड़ी में फ्यूल तो हर महीने हर हफ्ते डलवाओगे, तो वो रिकरिंग नेचर है, दैट इज वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन रिकरिंग होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिकरिंग नेचर है। इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, इट हैज टू बी डन अगेन एंड अगेन, repeatedly, right? And एक और यार्डस्टिक है जिससे हम मेजर करते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो है जिसका बेनिफिट 12 मंथ से ऊपर एक्सीड होता है। बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर does not get exhausted within 12 months. यहां पे बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है
और 12 मंथ्स क्यों इंपॉर्टेंट? 12 मंथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट, जनरली हम अपनी बुक्स जो क्लोज करते हैं और अपनी बुक्स जो बनाते हैं वो 12 महीने के पीरियड के लिए बनाते हैं। सो 12 मंथ्स पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी या कोई एसेट क्रिएट किया या कोई फर्नीचर बनाया बिजनेस के लिए, कोई रैक बना लिया हमने, वुडन शेल्फ बना लिया, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम शेल्फ का जो बेनिफिट है, या अगर हमने यहाँ पे वुडन रैक बना दिया बिजनेस के अंदर, तो कई सालों तक मिलेगा। तो ये इसका बेनिफिट है, एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा 12 मंथ्स में, तो इट्स ए कैपिटल नेचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या बोलेंगे? जैसे गाड़ी का एग्जांपल हमने लिया, फ्यूल डलवा रहे हैं, तो फ्यूल अगर आपने आज इस महीने डलाया तो कितने दिन चल जाएगा? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर। तो बेनिफिट उसका 1 महीने में एग्जॉस्ट हो गया। जैसे हम रेंट पे करते हैं, रेंट आपने पे किया, आप 1 महीने के लिए रेंट पे करते हैं, तो उसका बेनिफिट 1 महीने के लिए मिलना है जो पेमेंट आपने करी है, तो वो रेवेन्यू नेचर का है। आपने बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग कई सालों तक आपको सर्विस देने वाली है, तो उसका बेनिफिट आपका कैपिटल नेचर का है, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, राइट। ना एक और यहाँ पे मैं पॉइंट आपकी क्लैरिटी के लिए ऐड कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे आपने गाड़ी खरीदी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने करा 10 लाख रुपए। अब आपने इसको माना कि इसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपल भाषा में देखा जाए, अगर 10 लाख रुपए में जनरल विदाउट एनी टेक्निकलिटीज उसमें ऐड किए बिना अपन अगर सोचे कि 10 लाख का अगर वो गाड़ी है और वो 10 साल तक हमें सर्विस दे रही है, तो मोटा मोटे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे हर साल मिलना है। तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम वो जो 1 लाख, वो 10 लाख खर्च किया हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर उसका जो बेनिफिट हर साल मान के चल रहा हूँ, 1 लाख रुपए जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, 10 लाख की गाड़ी थी, 10 साल डिवाइडेड 10 किया, तो मैंने माना कि 1 लाख रुपए मुझे हर साल इसका बेनिफिट विड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो 1 लाख को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मानेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है, वो डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और वो डिस्टिंक्शन इसी कॉन्सेप्ट से आता है। एक एसी खरीदा आपने, एयर कंडीशन खरीदा, मान लीजिए 30,000 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। अब ये मुझे कब तक सर्विस दे पाएगा? ज्यादा से ज्यादा मैं मान के चलूं 6 साल, तो 30,000 डिवाइडेड बाय मैंने 6 कर लिए, तो मान के चलूंगा हर साल मुझे 5,000 का ही बेनिफिट विड्रॉ करना है। तो ये 30,000 जो खर्च किया, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बट ये जो 5,000 रुपए है, इसको मैं डेप्रिसिएशन मान के, एक रेवेन्यू एक्सपेंस मान के हर साल चार्ज करूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। So I hope this capital and revenue expenditure is quite clear. In case of any doubt, you can comment or show me in the comment box. We'll try to resolve your doubts, right?